पहुंचाने की हमारी बात को आगे रखा। जीविका का जब भी कोई तरह का काम होता है हम लोग को चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते। शौचालय भी ये जो जीविका है 2009 से चल रही है, इसका 10 रुपये मांग है और ये मांग पूर्ण रूप से जायज है। हम लोग उसमें चढ़ बढ़ के काम करते हैं, लेकिन काम का सही दाम हम लोग को नहीं मिलता है। किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम हो, चाहे वह बिहार सरकार का कार्य हो या भारत सरकार का कार्य हो, उसमें बढ़ चढ़कर जीविका कैडरों का ही भाग होता है। स्कूल का भी काम दिया था हम लोग को जांच पड़ताल करने के लिए। स्कूल गए तो वहाँ के टीचर लोग कहता है कि आप लोग क्या करने के लिए आए, आप लोग का क्या प्रूफ है, जाइए भागिए यहाँ से। आईडी के वजह से हम लोग सीएम को मन दे देते हैं घर से, बुल्ली को मन दे देते हैं घर से, दीदी को क्या बचता है? 2000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं, 2000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं। हमारी मांगे पूरी करो, वीडियो भी बनी। पूरी करो, सिस्टम बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगा काला कानून, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बंद करो, बंद करो। बंद करो। दूसरा मानदेय कंट्रीब्यूटर सिस्टम पर अवलंबित रोक लगे। सभी कैडर का मानदेय कम से कम 25,000 नियमित हो। काम से हटाने की धमकी पर रोक लगे और धमकी देने वाले पर सख्त कानून कार्रवाई हो। सभी कैडर का क्षेत्र बहुमान भत्ता कम से कम 3,000 हो। महिला विकास निगम WDC के कर्मी का अस्तित्व को बरकरार रखते हुए FDFCO का मानदेय वृद्धि हो। सभी अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष को क्रमशः संकुलीय CLF स्तर पर 500, ग्राम संगठन पर DO स्तर पर 300, स्वयं सहायता समूह 120 स्तर पर 200 रुपये बैठक भत्ता मिले। 5 साल पुराने प्रत्येक गरीब दीदी का ऋण माफ हो। परियोजना में 3 साल पूरा करने वाले कैडर के लिए स्टाफ के रूप में पदोन्नति की व्यवस्था हो। सभी कैडर को सामाजिक सुरक्षा का लाभ अवकाश। महिला कैडर को विशेष आवश्यकता 2 लाख का मेडिकल क्लेम एवं 5 लाख का डेथ क्लेम मिले। चलिए, तो आपने सुना कि क्या जीविका कैडर संघ प्रखंड अध्यक्ष चौथों से कोषाध्यक्ष क्या कहना चाहिए? कहना यही चाहूँगा कि जीविका दीदी के जो अभी बताए उनका 10 रुपये मांग है और ये मांग पूर्ण रूप से जायज है। आप अभी हम सभी लोग देखते आ रहे हैं, आज किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम हो, चाहे वह बिहार सरकार का कार्य हो या भारत सरकार का कार्य हो, उसमें बढ़ चढ़कर जीविका कैडरों का ही भाग होता है। उनके सहयोग से ही वह काम को पूरा करवाया जाता है। मेहनत उनकी होती है, लेकिन उस एवज में उसे कुछ नहीं मिलता। अभी कुछ दिन पहले ही देखे होंगे कोसी बराज दरभंगा के लिए बांध टूटा था, जिसमें कि हजारों की संख्या में कई गाँव बहे, जिसमें जीविका महिला कैडरों का पूर्ण योगदान रहा। घर घर जाकर इतना पानी में पहुँच के महिलाएं चाय बिस्कुट खाना पहुंचाने का काम किया, लेकिन उसको खाना नसीब नहीं होता। लेकिन इस तरफ बिहार सरकार का अभी तक कोई ध्यान नहीं है। ये जो जीविका है 2009 से चल रही है और 2009 में ही इन कैडरों को जो अभी क्षेत्र में दूर दराज गाँव में जाके काम करते हैं, जहाँ जाने का साधन नहीं है वहाँ पहुँच के काम करते हैं। 2009 से शुरुआत है, उसी समय 2,000-3,000 मासिक मानदेय मिलता था। आज भी वही बरकरार है, जबकि कितनों का इससे 4 गुना 10 गुना बढ़ गया, लेकिन इस दीदी का कोई सुधी लेने वाला नहीं है। जबकि हकीकत यही है, सरकार की कोई भी योजना कोरोना काल में यही महिलाओं कैडर ने बढ़ चढ़ के हिस्सा करके हर क्षेत्र में काम करने का काम किया। इनके पास ना कोई पहचान पत्र है, इनके पास कोई ID प्रूफ नहीं है, फिर भी इनको काम दिया जाता है। फिर भी ये जा करके अपनी बेइज्जती सह के भी काम करते हैं, लेकिन उसके क्या उम्मीद लगता है आपको? मांगे है 10 मांग, इसको पूरी करें और सरकार तक पहुंचाने का आवाज़ जो है उन तक पहुंचा दे। और जो हम लोग जितना भी काम किए हैं आज तक, हम लोग को कोई लाभ नहीं मिलता है, खाली धमकी आता है। लगभग 10 साल 12 साल, कोई कैडर 15 साल से, कोई 8 साल से इस तरह से काम कर रहा है, उनको क्या मिलता है 2,000 रुपया। और 2,000 से आजकल महंगाई में हम लोग को क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। इस तरह से जैसे हम लोग जो है स्कूल का भी काम दिया था हम लोग को जांच पड़ताल करने के लिए। स्कूल गए तो वहाँ के टीचर लोग कहता है कि आप लोग क्या करने के लिए आए, आप लोग का क्या प्रूफ है, जाइए भागिए यहाँ से। आईडी के वजह से हम लोग का कोई प्रूफ नहीं है। और हम लोग का जो है तो वाजिब सवाल है ना, अगर ID नहीं है तो आपको स्टाफ लोग है, कुछ भी होगा, चाहे हमारे ब्लॉक का हो या मतलब पूरा बिहार में कहीं पर भी जाइए, कैडर के साथ यही होता है
कि डायरेक्ट कुछ भी होगा थोड़ा सा स्टाफ डायरेक्ट धमकी देगा कि आपको काम से हटा दिया जाएगा। आप बताइए हम लोग क्या करें? इतना मन बढ़ गया आप सब लोगों का। सोच सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। स्टाफ लोग का हम लोग के से यही चाहते हैं कि हमारे मांग को पूरी किया जाए। चलिए दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप डायरेक्ट सुने दीदी की जुबान से कितना अफसरशाही बढ़ चुका है कि डायरेक्ट इनको धमकी मिल रही है कि आप काम पर वापस लौटें, आपकी मांग जो है पूरी होगी या नहीं, ये सवाल नहीं है, आप डायरेक्ट काम पे लौटें। तो देखते रहिए। हालांकि सभी कैडर मानदेय कंट्रीब्यूशन सिस्टम बंद किया जाए। सभी कैडर का मानदेय में कम से कम 25,000 रुपये होना चाहिए। काम से हटाने की धमकी, काम से हटाने की धमकी पर रोक लगे और धमकी देने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाए। कौन धमकी दे रहे हैं? जो जीविका के जो स्टाफ है, बीपीएम होता है, एसी होता है, सीसी होता है, उनको होता है, उन लोग हम लोग में थोड़ा सा भी कोई काम में मतलब अभी हम लोग हड़ताल पे हैं, उन लोग को धमकी दिया जा रहा है कि आप लोग काम पे नहीं लौटिएगा तो हम लोग आपका काम मतलब हटा देंगे काम से। इनके बारे में थोड़ा खुलासा कर दे जो आपको तंग करते हैं। क्या बीपीएससी कौन लोग? उनका नाम तो हमको उतना पता नहीं है, लेकिन दीदी रैंक बता दीजिए बीपीएम के बारे में। राजेश कुमार। तो आप बताइए, आप मैडम बताइए क्या नाम है उनका? मेरे बीपीएम सर का नाम राजेश कुमार है। जी, वो क्या धमकी दे रहे हैं? उनके तरफ से हमेशा हम लोग को आ रहा है कि आप लोग काम शुरू कीजिए, आप लोग जो दिए हैं वो हम लोग को जो है आप लोग का जो पॉलिसी है जीविका का, उसके आधार पर आप लोग को पेमेंट दिया जाता है। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग के अनुरोध है कि आप लोग काम कीजिए। लेकिन हम लोग की मांग है, इतनी महंगाई में 2,000 हम लोग को मिलता है, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तौर पर। इससे हम लोग का गुजारा आपकी बोलिए हो सकता है क्या? आज के परिवार, आज हम इतने दिन से काम कर रहे हैं, क्या 2,000 रुपया में रोटी भी खा सकते हैं? परिवार चलाना तो दूर की बात, बच्चे को पढ़ाई लिखाना, सारा चीज़ें, घर की जिम्मेवारी हर किसी के ऊपर है। क्या 2,000 में हो सकता है? हम लोग की मांग है कि हम लोग का जो ये चीज़ है इसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बंद किया जाए और हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं है। हम लोग का अगर हम लोग जो है भ्रमण करते हैं, क्योंकि जीविका तो हर घर है, हम लोग निकलते हैं, अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता है तो हम लोग के लिए कोई LIC नहीं है, कुछ नहीं। बात करते हैं देखिए जो हम अधिकार है नहीं, उनको अधिकार नहीं है, लेकिन वो अपना जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। जीविका का जब भी कोई तरह का काम होता है हम लोग को चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते। शौचालय भी जब मुक्त हुआ उसी समय भी हम लोग को हिस्सा लिए। उसके बाद मानव श्रृंखला हुआ, उसके बाद शराबबंदी हुआ, हम लोग उसमें चढ़ बढ़ के काम करते हैं, लेकिन काम का सही काम हम लोग को नहीं मिलता है। तो कोई यादव से यही निवेदन है कि हमारी बात को आगे बढ़ाएं। कहना चाहिए आप? यही चाहते हैं कि 2010 से भैया हम दीदी में जुड़ी हैं, तो दीदी में जुड़ने के बाद सब समेट के चलाते हैं कि CM को मानदेय देते हैं घर से, बुल्ली को मानदेय देते हैं घर से, तो दीदी को क्या बचता है? सरकार का जरूरी लगता है झाड़ू उठाओ, दीदी उठाया कि नहीं? शौचालय बनाने के समय में भैया लोट मर्दानों ने बुझा, जेंट्स ने बुझा, महिला ने, खाली सिर्फ भैया सबका हमको स्वच्छ भारत में आप लोग को काम करवाए, लेकिन अभी तक हमको में भी हुआ कुछ नहीं करता आपसे है। काम निकाल लिया और वो छोड़ दिया। हाँ, दीदी को छोड़ दिया। मेरा यही है कहना कैडर सबको, काहे जो जाते हैं? स्कूल में बच्चे जो भूसकोल था उसके 1 महीना के लिए घर पर अथी करके पढ़ाने के लिए दिए गए, सिर्फ 1 महीने की सिर्फ 1 महीना के लिए बच्चे को कम से कम ध्यान देने के लिए, वो हम लोग का कुछ भी अभी तक हम लोग का कोई अथी नहीं मिला है। और इसके लिए धन्यवाद। तो MP साहब से क्या कहना चाहिए? MP साहब से यही कहना चाहिए सब कैडर को लिए कुछ करे, आगे बढ़े। मुखिया बिहार के मुखिया जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनसे क्या कहें? मुख्यमंत्री की ये कहना चाहते हैं कि ये काम को जल्द से जल्द अथी करने के लिए शुरू करने के लिए तैयार। चलिए देखिए यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री से भी मांग किया है सभी दीदी लोग, तो देखते